हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस की डीपीपी नंबर 3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन में ये 3 साइड्स दे रखी है। हमसे सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड करेंगे। अब अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूं तो मुझे वर्टेक्स मिल रहा है 0, -3। फिर मैं ये पहली वाली लाइन को और थर्ड वाली लाइन को सॉल्व करूं तो मुझे पॉइंट मिल रहा है 4, 3। फिर लास्ट में अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करूं तो मुझे पॉइंट मिल रहा है -4, 0। Though I don't need to find all the 3 vertices if I have to find any one of the 2, but क्योंकि हमें दोनों को फाइंड करना है तो हम वो ONGC वाले तरीके से जाएंगे जिसके लिए हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा और सेंट्रोइड निकालने के लिए मुझे तीनों वर्टेक्स फाइंड करने थे। अब ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मुझे ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन चाहिए होगी। तो ये लाइन की इक्वेशन 3x - 8y + 12 = 0 है। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट विल बी 8x + 3y + लैम्डा = 0। और ये जो ऑल्टीट्यूड है वो पास करेगा 0, -3 से। तो हमारे पास पहली लाइन आ गई 8x + 3y + 9 = 0। उसी तरीके से ये वाले एल्टीट्यूड की मैं इक्वेशन फाइंड करूंगा बिकॉज दिस पॉइंट इज रिलेटिवली सिंपलर देन दिस। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप ये वाले ऑल्टीट्यूड की भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज गुड टू सेव इवन माइक्रो सेकंड्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - 2y = 6। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल बी 2x + 3y and it will be passing from -4, 0। अब इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -1/6, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा फिर x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद -23/9। अब सर्कम सेंटर को फाइंड या तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के कर सकते हैं, या तो हमें ये पता है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। और सेंट्रोइड जो आ रहा है इसका 0, 0 आ रहा है। सिमिलर वे में b की वैल्यू हमको मिल जाएगी 23/18। ये इजीली आ गया हमारा सर्कम सेंटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक स्क्वायर का ये एक वर्टेक्स और एक ये डायगोनल दे रखा है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द डायगोनल पासिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स। सब्स्टिट्यूट करके इजीली दिख जाता है। तो ये एक वर्टेक्स लेट्स से हमको पता है। अब ये ग्रीन वाले डायगोनल की इक्वेशन हमको पता है। हमें निकालना है ये पिंक वाले डायगोनल की। स्क्वायर के केस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 4x + 3y + लैम्डा = 0। लैम्डा निकालने के लिए 1, 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू -10 आ जाएगी। अब ये जो सेंटर है इसको फाइंड करने के लिए हम इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -2, 6 इजीली दिख जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं अल्फा, बीटा अज्यूम करूं तो मिड पॉइंट के लॉजिक से हमें सेंटर पता है, ये पॉइंट पता है। तो अल्फा की वैल्यू इजीली आ जाएगी -5 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये वाला वर्टेक्स फाइंड करना तो सिंपल पार्ट था। द रियल चैलेंज इज टू फाइंड
this and this. Let's call it A and B. अब इनको फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली लाइन ए बी, जिसकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये जो सेंटर है वहां से ए का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना सेंटर से इसका डिस्टेंस है, तो ये इजीली आ जाएगा 5, ये भी 5। तो अब ये जो लाइन ए बी है इसकी अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। इसका स्लोप है 3/4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2,6। tan थीटा कितना है 3/4, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 4/5, sin थीटा आ जाएगा 3/5। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे तो x माइनस ऑफ -2 दैट इज x + 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट इज 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब y - 6 डिवाइडेड बाय sin theta that is 3/5 and this is equal to ±5। प्लस साइन लेंगे तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो हमें दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बिकॉज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस पॉइंट C। तो प्लस साइन लेकर x की वैल्यू आ रही है 2 and y is coming out to be 9। माइनस साइन लेकर x की वैल्यू आ रही है -6 and y is coming out to be 3। तो ये आ गए हमारे तीनों रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, हमें फाइंड करने हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो या तो आप फोटो बना के करिए या तो स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए विदाउट मॉड्यूलस इन साइक्लिक ऑर्डर। तो इसका स्लोप आ रहा है 1, इसका स्लोप आ रहा है -2, इसका स्लोप आ रहा है -5/2। तो उनको अगर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो क्लियरली 1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -5/2। tan A, किसी को भी एंगल ABC बोल दो जो आपकी मर्जी हो। 1 माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सो दिस विल बी इक्वल टू -3। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई tan इनवर्स -3। सिमिलरली C की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 7/3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक ट्रायंगल है जिसके सभी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट भी रैशनल, y कोऑर्डिनेट भी रैशनल। तो ये 6 की 6 एलिमेंट्स जो हैं वो रैशनल है। अब अगर ये रैशनल हैं तो इनका जो मिड पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल होंगे। ये जब मैं स्लोप लिखूंगा इस लाइन का y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो भी एक रैशनल क्वांटिटी आएगी। ये जो लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर उसका स्लोप भी रैशनल है। तो जब आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करोगे दैट विल बी ऑब्वियसली ax + by + c = 0 के फॉर्मेट में। लेकिन वो जो तीनों हैं a b c वो रैशनल होंगे क्योंकि अभी तक कोई इरैशनल चीज आई नहीं है। सेम लॉजिक विल गो फॉर ऑल द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या तो आप कोई सा एक ही ले लो। अब ये एक ऐसी लाइन है जिसमें सभी कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें सभी कोएफिशिएंट्स रैशनल हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि x या y इरैशनल आ जाए? जब 6 की 6 पैरामीटर्स, इस लाइन में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, इस लाइन में x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और रैशनल टर्म, ये 6 की 6 चीजें रैशनल है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इरैशनल
कैसे? इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।